मंदसौर शहर किला रोड स्थित सीजेएम कोर्ट में आज धारा 188 का उल्लंघन करने पर 3 नेता पहुंचे कोर्ट जमानत कराने। 2020 में कमलनाथ सरकार गिरने के बाद जिला कांग्रेस द्वारा संविधान बचाओ तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जिसको लेकर पुलिस द्वारा कांग्रेस जिला अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हनीफ शेख व सुबासरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार राकेश पाटीदार के खिलाफ धारा 188 में प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसके तहत आज तीनों कांग्रेस नेता कोर्ट में पेश हुए, जहां से उन्हें 15-15 हजार के मुचलके पर जमानत पर रिहा किया गया। वर्तमान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष व अभिभाषक डॉक्टर राघवेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि 2020 में जब भाजपा द्वारा विधायकों की खरीद फरोख्त कर कांग्रेस सरकार गिराई गई थी, तब पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से संविधान बचाओ तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें जिले भर से कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए थे। तब भाजपा नेताओं के दबाव ने पुलिस ने हमारे पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हनीफ शेख व सुबासरा विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार राकेश पाटीदार के खिलाफ धारा 188 में प्रकरण दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस ने 2-3 दिन पहले फरारी का चालान सीजेएम कोर्ट में पेश किया था, जिसकी गिरफ्तारी मिलने पर कोर्ट ने तीनों नेताओं को कोर्ट में पेश किया व जमानत के लिए आवेदन दिया था, जिस पर कोर्ट ने तीनों नेताओं को 15-15 हजार के मुचलके पर जमानत पर रिहा किया है। अगली तारीख 30 अक्टूबर दी है, जिस पर मामले को लेकर जिरह की जाएगी। उसको लेकर जमानत कराने आज आपके नेताजी आए थे, क्या कहें? देखिए, जब कांग्रेस में हमारे जिलाध्यक्ष थे नवकृष्ण पाटिल जी, उस समय संविधान बचाओ यात्रा, एक तिरंगा यात्रा निकाली गई थी प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर। मंदसौर में बड़े शांतिपूर्ण तरीके से वो यात्रा निकली थी और बहुत ही ऐतिहासिक अनुशासित यात्रा थी। कहीं किसी प्रकार का कोई उसमें उल्लंघन नहीं हुआ, कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में, मंत्रियों के दबाव में झूठा एक प्रकरण हमारे कांग्रेस के नेताओं के ऊपर बना दिया गया था। और प्रकरण बनाने के बाद जब हमारा एक डेलीगेशन मिला था उनसे, एस पुलिस अधीक्षक से, तो उन्होंने कहा था इसका हम खात्मा कटवा देंगे। लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व मालूम पड़ा, 2-3 दिन पहले, कि इन्होंने फरारी में कोई चालान पेश कर दिया है। तो जैसे ही सूचना मिली, चूंकि हम लोग सब कानून का सम्मान करते हैं और सब हम गांधीवादी तरीके से सारे कार्य करते हैं, तो हम न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आज स्वयं जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व विधायक नवकृष्ण जी पाटिल, हमारे सुबासरा से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं राकेश पाटीदार जी, और पूर्व ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख साहब, तीनों आज स्वयं आगे चल के न्यायालय में आए हैं और यहाँ अपना आवेदन प्रस्तुत किया और यहाँ पर जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। और माननीय न्यायालय ने 15-15 हजार की जमानत का आदेश दिया है और हम उस प्रकरण को लड़ेंगे और न्यायपालिका पे हमें भरोसा है, जो भी न्यायपालिका निर्णय करेगी वो होगा आगे। इसमें गए थे जमानत को लेकर, पुराने मामले में क्या कहें? देखो, आज देश में जिस तरीके के हालात है वो आपने देखा है कि देश में संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ की अगर बात की जाती है तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, तो वाकई में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्योंकि जो मुकदमा हमारे ऊपर 188 धारा में दर्ज किया गया, तो उस समय हम तत्कालीन एसपी साहब से मिले भी थे कि ऐसा क्यों, जब हम देश के संविधान और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, हमने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हमारा मार्च निकाला, हमने कहीं कोई ऐसी ये नहीं करी जिसकी वजह से मुकदमा दर्ज किया जाए। और उन्होंने कहा कि ये हमने दर्ज कर दिया तो इसका खात्मा कर देंगे हम। और हमने कहा कि जब हमारे ऊपर दर्ज हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस तरीके से रैलियां निकाल रहे, सब कुछ कर रहे हैं, पर सत्ता के दबाव में आकर जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई करी वाकई में निंदनीय है। पर हमको न्यायपालिका का सम्मान करते हैं कि हमको जैसे पता चला है कि अभी 1-2 दिन पूर्व चालान पेश हुआ है उसी में, तो हम जैसे हम न्यायपालिका की शरण में आए और हमने हमारी जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। आप लोगों पर कार्रवाई की गई थी, क्या कहें? जिस तरह से लोकतंत्र बचाओ रैली मंदसौर के नगर में निकली थी और धारा 144 का उल्लंघन के आधार पर 188 का प्रकरण दर्ज किया गया, तो इसको लेकर हम सारे नेता माननीय एसपी साहब के पास गए और उनको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के जो तत्कालीन मंत्री है और जो वहाँ के विधायक है गरुड़ भानपुरा के धाकड़ जी, और ये बगैर परमिशन के इन्होंने वहाँ लगातार कार्यक्रम वो अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। लेकिन एसपी साहब ने जो संज्ञान भी हम लोगों ने प्रूफ के साथ उनको अखबार की कटिंग और अखबार लेकर जब गए और उनको बताया कि आप हम पे प्रकरण दर्ज कर रहे हो तो आप उन पे भी प्रकरण दर्ज करो, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो सत्ता के दबाव में थे और उनको लेकर हमें आश्वासित करा कि हम आपका जो निराकरण खात्मा रिपोर्ट लगा देंगे। लेकिन अभी महीने भर पहले पता लगा कि साहब जैसे ही चुनाव की आड़ शुरू हुई और इन्होंने वो चालान हम कोर्ट में पेश कर दिया। तो अब न्यायपालिका का सम्मान करते हुए सारे नेता हम लोग आए हैं और अपनी जमानत याचिका पेश करी है और माननीय न्यायालय ने जमानत पर छोड़ने के आदेश जारी करे हैं और जो भी जो न्यायालय का होगा प्रक्रिया उसका पालन करते हुए हम अपना पक्ष रखेंगे।
धन्यवाद। के ऊपर उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। जिस दिन कमलनाथ जी की सरकार गिरी थी उस दिन हमारी तिरंगा यात्रा थी और जिले भर के हजारों लोग उस यात्रा में थे और बहुत अनुशासित यात्रा थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में 188 में हमारे ऊपर मुकदमा कायम किया और मुकदमा कायम किया और तत्कालीन जो एसपी से हमने कहा था ऐसा कौन सा प्रसंग है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे भी ये तो बनता है, तो उन्होंने कहा वो भी कर देंगे, आपका भी खत्म कर देंगे। और अपन जानते हैं जिसकी सरकार होती है उसकी लाठी चलती है, तो एक सामान्य प्रक्रिया में है, कोई ऐसी बात नहीं है। आज हमारी जमानत हो गई है और हमारे जो राकेश पाटीदार जी, हनीफ शेख जी है और हमारे एडवोकेट राजेंद्र तोमर जी हैं और मुकदमा लड़ेंगे और मैं सोचता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, एक्विटल भी हो जाएंगे उस वक्त फैसला जजेस साहिबान के ऊपर।